नमस्कार, आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव बस्ती से हाजिर है। संक्षिप्त सी चर्चा कर लेते हैं। हमारे पास तमाम चिकित्सक अपने तमाम पेशेंट का वीडियो कॉल कराते हैं और उस वीडियो कॉल में हमारे युवा रोगी साथी इस बात की कंप्लेंट करते हैं कि सर उनको नाइट फॉल बहुत हो जाता है, यानी रात में सोते समय उनका स्पर्म स्वतः पेनिस से बाहर निकल जाता है। उनको नींद में रहते उन्हें पता भी नहीं चलता है और इससे वो बहुत परेशान हैं। अब दो बातें हैं। नाइट फॉल एक ऐसी समस्या है जो शारीरिक और मानसिक दोनों से संबंधित है। विशेषकर नाइट फॉल शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को, जिनकी इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर होती है, जिनकी मानसिक शक्ति या सोचने समझने का कॉन्फिडेंस बहुत कमज़ोर होता है, या उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ऐसे लोग इंटरकोर्स के समय जल्दी स्खलित भी हो जाते हैं। उनका वीर जल्दी गिर जाता है, स्पर्म जल्दी फॉल हो जाता है। लेकिन नाइट फॉल का केस इससे अलग है। नाइट फॉल कभी कभार आपने पेशाब को, आप सो रहे हैं नींद में और आपने अपनी पेशाब को रोक लिया, आपको पेशाब लगी हुई है और आप नहीं उठ रहे हैं, तो उससे पेनिस में इरेक्शन होगा और पेनिस में तनाव आएगा और उस तनाव से कुछ इस तरह का प्रोस्टेट पे दबाव पड़ेगा कि प्रोस्टेट से सीमेन बाहर आ जाएगा, तो लगेगा आपको नाइट फॉल हो गया। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप स्वप्न में कुछ इस तरह के स्वप्न देखते हैं जो अश्लील हो सकते हैं या आपके मन की इच्छाओं के अनुरूप हो सकते हैं। उस दौरान अगर आपने इंटरकोर्स करते समय का कोई स्वप्न देखा है तो आपको नाइट फॉल की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब दो बातें हैं। ये नाइट फॉल क्या रोग है? जी नहीं, ये रोग नहीं है। ये रोग का कारण है। कारण इसलिए कि 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने या 6 महीने पर अगर एक बार नाइट फॉल हुआ है तो उसके कई काज हो सकते हैं। हो सकता है बहुत दिन आप इंटरकोर्स से दूर रहे हों, आप अपने परिवार से अलग रहे हों, या आपके मानसिक तनाव आपको ज़्यादा रहा हो, आप इस तरह के स्टोरीज़ को या इस तरह के वीडियोज़ को, पॉर्न वीडियोज़ को आप ज़्यादा देख रहे हों और उसका परिणाम ये हो कि आप स्वप्न में या सोते समय आपको नाइट फॉल हो जाए। तो मानसिक रूप से आपको सशक्त होना पड़ेगा। इस बात से आपको गंभीर विचार करना पड़ेगा कि आप पॉर्न वीडियोज़ को, पॉर्न की स्टोरीज़ को ना पढ़ें, ना देखें, मन में उस तरह के विचार ना लाएं, कुछ अपने कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखें। सोते समय कोशिश करें कि आप करवट सोएं, बाएं करवट या दाहिने करवट अदल बदल के। सीधे सोने पर आमतौर से जब आपका यूरिनरी ब्लैडर के प्रोस्टेट पर दबाव डालता है सीधे लेटने पर, तो फिर ऐसी दशा में टेस्टिस से ऊपर जो स्पर्म आकर के प्रोस्टेट ग्लैंड तक चढ़े रहते हैं, वो दाब के नाते इस सीमेन के साथ बाहर निकल आते हैं। अगर ये 5 महीने, 6 महीने में एक बार हो रहा है तो ये कोई रोग नहीं और इससे कोई खराबी भी नहीं है। हाँ, अगर ये महीने में 2 बार, 4 बार या उससे अधिक हो रहा है तो फिर आपके लिए परेशानी उत्पन्न होती है। और परेशानी किस बात की होती है कि आप शारीरिक रूप से कमज़ोर महसूस करते हैं, आप लोग दिमागी रूप से कमज़ोर महसूस करते हैं, आप अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, आँखों का धंसना शुरू हो जाता है, आँखों के सामने चलने पर अंधेरा छाने लगता है, या आपको उठने पे चक्कर आने लगता है। और बार बार आप चूँकि मानसिक रूप से भी रोगी बन जाते हैं, शारीरिक रूप से रोगी बन जाते हैं, इस नाते फिर आप गंभीर रोग की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। इसलिए मैं अपने युवा साथियों से अनुरोध करूँगा कि हमारे जो चिकित्सक साथी हैं वो अपने रोगियों का कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन करें। कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब वो इस बात पर मैच्योर हो जाएं कि उनको इस तरह के कार्यों से अपने आप को अलग कर रखना है और अपने सोने का, उठने का, खाने पीने का समय निश्चित करना है। स्वस्थ मन से रात में हाथ पैर धुल करके, पानी को पी करके आपको सोना है और स्वस्थ विचार और स्वस्थ मन से आपको कार्य करना है। अब अगर रोगी आपके पास आता है तो फिर आप क्या करें? इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दृष्टिकोण से। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दृष्टिकोण से देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये शारीरिक और मानसिक दोनों का रोग का कारण बनता है। अब चूँकि नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, आपका पूरा का पूरा मस्तिष्क इन्वॉल्व है और आप सो रहे हैं, इसके बाद आपको ये नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा, अर्थात आप शून्य की अवस्था में हैं, तो फिर आपको यहाँ पे CNS के साथ आपको RE का प्रयोग करना पड़ेगा WE के बजाय। RE का प्रयोग करने से CNS की सारी 6 दवाएं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करेंगी
और रोगी अपने आप को बेहतर फील करेगा। शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के कारण या मानसिक रूप से कमज़ोर होने का कि 20 ड्रॉप आपको भोजन से पहले देनी है। आप देखेंगे कि आपका रोगी 1 सप्ताह में आपसे प्रसन्न नज़र आएगा और अपने आप को बेहतर फील करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारा करिए इंतज़ार।